सब्सक्राइबर करें हमारे YouTube चैनल व्यास एस्ट्रोलॉजी को। साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, स्वागत है व्यास एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जानते हैं क्या कहते हैं आज आपकी राशियां, कैसे रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज की राशियों से। राशि स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठाक रहने की संभावना है। हालांकि शनिदेव के द्वादश भाव में विराजमान रहने के कारण कुछ स्वास्थ्य समस्या तो बनी रह सकती है, जिनमें से आंखों में पानी बहना, पैरों में चोट अथवा मोच आना आदि समस्या आपकी परेशानी कर सकती है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी मंगल के महीने की शुरुआत में उच्च राशि के होकर दसम भाव में बैठने और उसके बाद एकादश भाव में आ जाने के कारण स्वास्थ्य समस्या आती जाती रहेगी और आप उनसे जीत भी जाएंगे। पुरानी समस्याओं से पीड़ित जातकों को थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पुरानी समस्याओं में उतार चढ़ाव आ सकता है। लेकिन राहु, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य के प्रभाव के कारण पेट में जुड़ी समस्या और कान के रोग परेशान कर सकते हैं। उनके प्रति आपको सावधान रहना होगा। यदि कोई भी छोटी मोटी भी समस्या होती है तो तत्काल प्रभाव से उस पर ध्यान दें और उसका इलाज कराएं, ताकि आपको कोई बड़ी समस्या न हो पाए। इस महीने ग्रह का प्रभाव आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्या दे सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर किसी योग्य चिकित्सालय से उनकी चिकित्सालय कराएं। भरपूर मात्रा में जल का सेवन करें और अतिरिक्त भोजन न करें। हल्का और सुपाच्य भोजन स्वास्थ्य की मजबूत बनाने में सहायक बनेगा। कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 10वें भाव में विराजमान रहेंगे और 10वें भाव के स्वामी शनिदेव महाराज पूरे महीने द्वादश भाव में रहेंगे। यही बुध देव आपके 6ठे भाव के स्वामी भी है। इसी की वजह से कार्य क्षेत्रों में उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन 3 तारीख से बुध एकादशी भाव में चले जाएंगे, जहां राहु बैठे हैं। तब आप अपनी तेज बुद्धि से अपने कामों को और बेहतरीन तरीके से करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध को बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे, जिसका आपको आने वाले समय में लाभ मिलेगा। 6 तारीख से शुक्र, 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल, यह चारों ग्रह आपके एकदश भाव में राहु के साथ बैठ जाएंगे। यदि आप अच्छे से नहीं संभल पाएं तो इस दौरान रिश्ते के टूटने की नौबत भी आ सकती है, इसलिए आपको समझना होगा। हालांकि बुध और शुक्र के प्रभाव के बीच में रोमानियत से भरा पल भी आएगा, लेकिन जुबानी जंग से बचना ही ठीक होगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो कामकाजी जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपस में प्रेम की भावना बढ़ेगी, रिश्ते में प्रेम मजबूत होगा, रिश्ता बहुत बढ़िया होगा। छोटी छोटी समस्याओं को आप मिलाकर संभाल लेंगे और वैवाहिक संबंधों से तनाव दूर हो जाएगा। द्वादश भाव में बैठे शनि देव के कारण कभी कभी समस्या आ सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से रिश्ता प्रेम पूर्वक चलता रहेगा। मंगल के दिन अनार मंदिर में दान करें। रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं। बृहस्पतिवार के दिन पीपल का वृक्ष लगाएं। सामान्य फरवरी मासिक राशिफल 2026 के अनुसार यह महीना मेष राशि जातकों के लिए अनुकूल लेकर आएगा।
आर्थिक मामलों में महीने की शुरुआत से ही खर्चा तो रहेगा, लेकिन आय प्राप्ति के साधन बनते चले जाएंगे और एक से ज़्यादा साधनों से धन में वृद्धि होगी। नौकरी करने वाले जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। काम आपका अच्छा रहेगा। व्यापार जगत के लोगों के लिए विशेष लाभ का समय रहने वाला है और आपकी मेहनत सफलता प्रदान करेगी। प्रेम संबंधी में उतर चढ़ाव और आपसी गलत अफीम रिश्ते के लिए तनाव बढ़ने का काम कर सकती है, जबकि वैवाहिक संबंधों के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपस में प्रेम बढ़ेगा। छोटी मोटी समस्या को छोड़ दे तो यह महीना आपके वैवाहिक संबंधों को प्रकट बनाएगा। विद्यार्थी के लिए कठिन चुनौती से भरा समय रहने वाला है, लेकिन यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करने से उसमें सफल प्राप्त करने में कामयाबी हो सकती है। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सफल तो मिलेगी, लेकिन पुरानी चली आ रही समस्याओं के प्रति सावधानी बरतना अपेक्षित होगा, नहीं तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बढ़ेगा और लोगों से प्रेम भी। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल लेकर आ सकता है। हाल के महीने की शुरुआत से ही पूरे महीने तक शनिदेव महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके खर्चे में बढ़ोतरी करते रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत वक्री बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव से एकादश भाव पर होने के कारण आप अपने साहस और पराक्रम से धन कमाने की दिशा में लगातार प्रयास करेंगे। 3 तारीख से बुध, 6 तारीख से शुक्र और 13 तारीख से सूर्य और 23 तारीख से मंगल के एकादश भाव में चले जाने से चारों ग्रहों का प्रभाव और ऊपर से 11 भाव में बैठे राहु का प्रभाव होने के कारण एक साथ 5 ग्रह आमदनी में बढ़ोतरी के लगातार प्रयासों को सफल देंगे। आपको आय के एक से ज़्यादा साधन मिलेंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। निवेश करने से फ़ायदा मिलेगा। नौकरी में भी उत्तम लाभ होने लगेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी लाभ होने के योग बनेंगे। शनि महाराज की कृपा से विदेशी मध्यमा से धन लाभ होगा। यदि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता है या विदेश में से जुड़े कोई व्यापार करते हैं तो विदेश धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। मंगल महाराज की कृपा से महीने के उत्तरांत में पितृक संपत्ति या गुप्त धन प्राप्ति होने की स्थिति भी बन सकती है। हल्के फुल्के खर्चे तो रहेंगे, लेकिन आमदनी अच्छे होने से आपका बचत पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने धन को कहीं न कहीं निवेश में लगा देना चाहिए। मित्र एवं परिवार, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे 4 ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे होंगे। यह शुक्र आपके दूसरे भाव के स्वामी भी है। वही द्वादश भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर होगी, जिससे कुटुंब के लोगों से उतार चढ़ाव हो सकता है। पारिवारिक व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन उनके लिए परिवार के लोगों में आपसी समस्या बिठाना बिगाड़ सकता है। व्यापार को लेकर उठक पटक रहेगी और एक दूसरे की टांगें खींचने की स्थिति बन सकती है। बीच बीच में प्रेम की स्थिति भी बनेगी और आपसी प्रेम भी दिखेगा, लेकिन कभी कभी एक दूसरे से श्रेय लेने की होड़ और स्वयं की श्रेष्ठ साबित करना जैसी स्थिति बन सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। तीसरे भाव में वक्री बृहस्पति के रहने से भाइयों से संबंध मधुर रहेंगे और बहनों का प्रेम मिलेगा। 6 तारीख के बाद जब शुक्र आपके एकदशी भाव में चले जाएंगे, तब परिवार की तरफ से आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे और परिवार की आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। यदि कोई पितृक व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें उन्नति होगी, जिससे घर में खुशहाली आने के योग बन जाएंगे।